नमस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको पूरी तरीके से मुद्दा बना दिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां क्यों नहीं रोती हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उसे जहां जाना था वो चली गई। इस तरह की बातें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये सारी डिटेल्स में क्लियरिफिकेशन दूंगा कि आखिर ये सारी चीजों का मुद्दाएं का सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं लाइव आकर के सबसे पहले आप लोगों को न्यूज अपडेट देता हूं। तो उससे पहले अगर आप मुझे लाइव सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव अपडेट दे दूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। सिद्धार्थ शुक्ला उस परमपिता परमात्मा के वो बच्चे थे जो कि अपने जिंदगी में अच्छे कर्म को प्रायोरिटी देते थे, जिंदगी में अच्छे काम करते थे, दान करते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे। और ये मैं नहीं, ये जिस संस्था में वो जुड़े हुए थे उनकी बहन ब्रह्मा कुमारी की वो शिवानी बहन ने ये बात खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब 2 तारीख को सिद्धार्थ शुक्ला भाई की मृत्यु की खबर सुनती हूं तो मुझे तो थोड़ा दुख होता है कि वो भाई हमारे से मिला, हमारे संस्था से जुड़ा, और जिस संस्था से जुड़ करके बिग बॉस 13 में वो जाने से पहले संस्था में जाकर के सारे बहनों का आशीर्वाद लेते हैं और सारे बहनों का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। और इसका जो अंजाम होता है आप लोग सब जानते हैं कि बिग बॉस 13 में उन्होंने परचम लहराया था और जीत करके आया था। जब 2 तारीख को सिद्धार्थ शुक्ला की जिस तरीके से मृत पाए जाते हैं वो, तो ब्रह्मा कुमारी की शिवानी बहन ने उनकी माताश्री को फोन किया था। सिद्धार्थ की माताश्री को फोन करके ये पूछा कि कैसी आप हैं। तो उन्होंने बस सिंपली शांत स्वभाव से उन्होंने ये बात कही थी कि ओम शांति। इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज करे थे, और इस वर्ड को यूज करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बच्चा एक पवित्र आत्मा था, उसे जहां जाना था वो चली गई। इस तरह के बहुत ही स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी से भरी हुई थी। आगे उन्होंने ये भी कहा जो सिद्धार्थ बचपन से ही वो संस्था से जुड़ा हुआ था, मेडिटेशन करता था, पॉजिटिव रहता था, और अचानक इस तरह से चला जाना एक माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन शिवानी बहन ने यह खुलासा किया कि उनकी आवाज में वो शक्ति थी, वो परमपिता परमात्मा की शक्ति थी, और कहीं भी वो उनके आत्मा में, उनके शरीर में, उनके आवाज में वो ताकत थी। उन्होंने पूरी साफ तरीके से ये बात कही, और शिवानी बहन ने भी ये बात कही कि परमात्मा ने इनको शक्ति पूरी तरीके से प्रदान कर दी है इस दुख समय से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल उठने लगा कि आखिर जिस घर में कोई जवान बेटा चला जाए तो उनकी माताश्री कैसे नहीं रो सकती हैं, क्यों आखिर नहीं रोती हैं। ये सवाल अभी भी सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से गूंज रहा है, सुनामी की तरह फैल रहा है, तूफान की तरह। तो आपको मैं बता दूं कि जब ये बात पूरी तरीके से वायरल होने लगी तो फिर कारण यही आया कि जब लोग कुपर अस्पताल में, जब सिद्धार्थ शुक्ला उनकी डेड बॉडी वहां पे थी, तो उनके सारे दोस्त लोग जो उनसे मिलने आ रहे थे तो उनकी माताश्री से बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, एक बार उनकी बॉडी को देखना है, उनके चेहरे को देखना है, मुझे एक बार जाना है, कुपर अस्पताल जाना है। तो उनकी माताश्री ने यही जवाब दिया कि वहां पे क्यों जा रहे हो, वहां क्या है, क्यों जा रहे, उसका शरीर है सिर्फ, आत्मा तो वो चला गया। मेरा बच्चा जहां भी गया है वो सुख से है, शांति से है, ये आत्मा अपने जगह पे अपने परम पिता परमात्मा के पास चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला की माताश्री ने यह भी खुलासा किया कि बचपन से ही सिद्धार्थ थोड़ा सा धार्मिक किस्म का व्यक्ति था, अपने जिंदगी को लेकर के ज्यादा सीरियस था। वो कोई भी काम करता था उसमें पूरी तरीके से जी जान लगा करके, मन लगा करके करता था। और ओशिवारा के बगल में ही लोखंड वाला है, वहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वहाँ जाकर के वो मेडिटेशन किया करते थे। वो जब भी अपने आप को परेशान देखते थे, मुसीबतों में जूझते हुए दिखते थे, तो उस संस्था में जाकर के वो मेडिटेशन करते थे, और वहाँ जो भी बहनें होती थी उनसे बात विचार करते थे, अपनी ज़िंदगी की समस्याएं को लेकर के अपनी बातों को रखते थे। तो बहनें पूरी तरीके से उन्हें मोटिवेट करती थी। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें लोग जुड़ करके अपने ज़िंदगी को स्वर्ग बना लेते हैं।
हालांकि इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला की उनकी एक सपना थी, एक ड्रीम था कि मैं इस तरह के संस्था को लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों के बीच में लाऊं, ताकि बहुत सारे जो दुखी लोग हैं, जो गम से पूरी तरीके से भरे हुए हैं, जो अपनी जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उसको ब्रह्मा कुमारीज की संस्था से जुड़ करके वो पूरी तरीके से उसे मेडिटेट करना चाहते थे। तो यही सपना को उनकी माताश्री ने यह खुलासा किया और एक इंटरव्यू में कहा कि जो विले पार्ले में उनका घर है वहां पे वो एक ब्रह्मा कुमारी संस्था चलाने की शुरुआत कर रही हैं और पूरी तरीके से वो कंस्ट्रक्शन हो चुका है और वहां पे वो संस्था जुड़ने के बाद लोग वहां पे आ सकते हैं, वहां जुड़ सकते हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला बीच में ना होते हुए भी उनकी माताश्री ने उनके सपने को पूरा किया और उस संस्था को खोलने के बाद वहां पे बहुत सारे लोग आकर के अपने जिंदगी की आत्मिक शांति को महसूस कर सकेंगे और अपने जीवन का रियल मकसद क्या है वो जान सकेंगे। जिस तरीके से अभी शहनाज गिल पूरी तरीके से अभी सदमे में है, कुछ भी चीजें उनको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया है। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से मेडिटेट थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे, उनकी माताश्री पूरी तरीके से उस संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो मैं जरूर अपील करूंगा कि शहनाज गिल को भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ करके मेडिटेट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं जान सकता हूं, ये मैं फील कर सकता हूं, क्योंकि अभी जो शहनाज गिल के ऊपर बीत रही है शायद और किसी के साथ नहीं बीते ऐसा। ये मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एंगेजमेंट हो गई, दिसंबर में शादी होने वाली थी, ऐसे सिचुएशन में इतने कम समय में कोई हमसफर चला जाए तो ये शहनाज गिल के लिए एक बहुत बड़ा सदमे का कारण। लास्ट में यही क्लियर करना चाहूंगा कि उनकी माताश्री क्यों नहीं रोती हैं, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप मेडिटेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मैं खुद एक स्पिरिचुअल इंसान हूं, पॉजिटिव वे में हर एक चीज को सोचता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की माताश्री उनके स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बॉडी अलग होता है और आत्मा अलग होता है। शरीर को वो अलग तरीके से देखते हैं और जो बॉडी में आत्मा होता है वो अलग तरीके से देखा जाता है। आपको मैं क्लियरली डिटेल्स में समझाना चाहूंगा कि जो भी चीजें, जब इंसान के अंदर में कोई एक ऐसी शक्ति होती है, जब वो निकल जाता है तो वो मृत हो जाता है। चाहे आप किसी भी जानवर की भी बात देख लो या इंसान की बात देख लो, जब वो जिंदा होता है तो वो इतना स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, बोलता है, लेकिन मरने के बाद उसके शरीर से बदबू क्यों आने लगती है, एक ही दिन में वो सड़ने गलने क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक एक ऐसी शक्ति है, उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को परमपिता परमात्मा का अंश बोलते हैं। और ये बॉडी में दो चीज होता है, एक आत्मा जो शरीर को पूरी तरीके से चलाती है, और ये जो शरीर है वो अपने आप में एक मृत्य है। जिस तरीके से ये वस्त्र है, मैं हमेशा इस वस्त्र को बदलूंगा, उसी तरह से आत्मा जो है वो एक वस्त्र के रूप में बॉडी काम करती है। वो बॉडी बदलेगी, आत्मा का काम ही है नए नए शरीर का वस्त्र को धारण करना। आत्मा उस परमपिता परमात्मा का अंश है। तो ये सारी चीजें होने के बाद ही उनकी माताश्री को बिल्कुल ये एहसास है, ये फील है कि मेरा बच्चा अपने जगह पे चला गया, उस परमपिता परमात्मा के अंश में जाके सम्मिलित हो गया। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।